हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या सीखेंगे आज हम अपने क्लास में? सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। तो सवाल देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स। सवाल लिखा 1500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। सवाल इस तरह से लिखा हुआ, कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझिए आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो हमारे पास होता बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो ज्ञात करेंगे हम, अगर मिश्र धन में से मूलधन ज्ञात माइनस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। लेकिन मिश्र धन होता क्या है ये, और मूलधन क्या बात है हमारे पास? तो मूलधन की बात करें तो मूलधन हमारे पास है 1500, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दर है ब्याज की दर 5% और समय दे रखा हमारे पास 2 वर्ष। तो यहाँ पर क्या है, मिश्रधन क्या है? मिश्रधन को हम लिखेंगे तो ए लिखेंगे अमाउंट, मूलधन को हम लिखेंगे पी यानी कि प्रिंसिपल, और दर को हम लिखेंगे आर यानी कि रेट, और समय को लिखेंगे टी या टाइम, समय को लिखेंगे हम लोग टाइम या फिर लिखेंगे एन, नंबर ऑफ ईयर। इस तरह से हम समझेंगे। अब मिश्रधन माइनस के मूलधन, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए माइनस के पी, आई बराबर ए माइनस के पी। आई फॉर इंटरेस्ट, ए फॉर अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस के पी, यानी कि अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल से हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए स्टूडेंट कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब सवाल से हमने पहचान लिया है पर कि अमाउंट यानी कि मूलधन हमारे पास 1500 रुपए, 1500 रुपए, और रेट यानी कि दर 5%, और टाइम यानी कि समय 2 वर्ष। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। सूत्र यहाँ पे क्या है? सूत्र हमारे पास मिश्रधन बराबर होता मूलधन गुणा 1 प्लस 10/100 की घात सब। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें, यानी कि मिश्रधन को लिखें ए बराबर अमाउंट पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेट अपॉन 100 की पावर यानी कि टाइम एन। इस फॉर्मूले से हम सवाल करते हैं। अमाउंट फाइंड करते हैं, ए इक्वल टू प्रिंसिपल 1500 रुपये हमारे पास, 1 प्लस आर रेट अपॉन 100 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब ए बराबर 1500 और यहाँ पर इसे डिवाइड कर देते। ओके स्टूडेंट, 5 बन जाए 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 और 0। यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करके इसे प्लस कर देते हैं तो 20 बन जाए 20 और 121 की पावर हमारे पास। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते सवाल को। स्टूडेंट यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू 1500 इंटू 21/20 यानी कि 21/20 की पावर 2 है। यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे, 21/20 गुणा 21/20। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक जीरो ये हुआ एक ये हुआ, यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं, जो बचता है लिखिए। और अपोलो बचेगा 2 2 या 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 गुणा 21 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 441/4। अब यहाँ पर 4 से भाग कर देते हैं इसे, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 करना 4, फिर 4 करना 4, 4 से भाग करेंगे 1 में तो 0 लग जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4/20। 4 से डिवाइड कर दिया तो 110.25 आया। यहाँ पे लिखा 15 गुणे 110.25। हम यहाँ पे अमाउंट फाइंड करें। अब इससे गुणा कर लेते हैं। 110.25
कि गुणा करेंगे 15, गुणा कर लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। 5 में 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 10 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, यानी कि 12 हो जाएगा। 5 5 फिर 5 इतना तो गुणा करेंगे 1 से, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे यहाँ पे 5 7 3 5 6 1 और पॉइंट 2 के बाद यहाँ पर ये हमारे पास गुणा करके आया 1653.75। ओके स्टूडेंट्स, ये अमाउंट हो गया। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज इसमें से यानी कि अमाउंट में से हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो माइनस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। आगे निकालते हैं तो स्टूडेंट देखिए आगे अमाउंट हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1653.75 रुपीज। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे यहाँ पे तो हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि ए माइनस के थ्री, यानी कि आई बराबर ए हमारे पास है 1653.75 माइनस 15। ओके फ्रेंड्स, अब 1653.75 में से 1500 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 153.75। ओके फ्रेंड्स, 1600 में से 1500 कम करेंगे तो 153 बचेगा। 75 हमारे पास यहाँ पे ऐसे बच जाएगा। 153 में 75 पैसे ब्याज बनेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया स्टूडेंट तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।